ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में जानेंगे कैसे आदिशक्ति मां पार्वती ने शिव जी को अपने कठिन तप से प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। जिस समय गिरिजा ने शिव जी के प्रलयकालीन क्रोध से कामदेव को जलते हुए देखा, उस समय वे भयभीत हो वहां से भागकर अपने घर जा पहुंची। इस दशा को देखकर माता पिता शीघ्र ही गिरिजा के समीप आ पहुंचे। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में भी खलबली मच गई। जब गिरिजा को कुछ चेतना प्राप्त हुई, तब उनकी माता ने इस प्रकार पूछा, हे पुत्री, तुझे इस प्रकार किसने भयभीत किया है, जो तू लंबी लंबी सांसें ले रही है? तब गिरिजा ने जो कुछ दृश्य देखा था, वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसे सुनकर माता पिता ने गिरिजा को बहुत सांत्वना दी। कुछ समय बाद नारद जी गिरिजा के समीप पहुंचे। तब गिरिजा ने उन्हें अत्यंत लज्जित होकर कहा, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे शिव जी की प्राप्ति हो। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे गिरिजा, शिव जी केवल तपस्या के वशीभूत रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, तो वन में जाकर कठिन तपस्या करो। शिव जी तपस्या के वशीभूत होकर सब लोगों का पालन करते हैं और उसी के बल पर सबका संहार भी करते हैं। तपस्या के द्वारा ही देवता संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। ये सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, आपका कथन सत्य है, परंतु गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप मुझे अपनी शिष्या बनाकर तपस्या की विधि बताइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी गुरु के बिना शक्ति ही हो जाते हैं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करें। यह सुनकर नारद जी ने शिव जी का ध्यान किया और गिरिजा को अपनी शिष्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। गिरिजा उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या करने की दृढ़ इच्छा को लेकर सखियों सहित अपने पिता हिमाचल के पास जा पहुंची। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते हुए यह कहा, हे राजन, गिरिजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए लज्जित आती है। अस्तु, उनकी ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरिजा को तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दें, जिससे वे शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करें। सखियों की यह बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरिजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दी। तदुपरांत गिरिजा अपनी सखियों को साथ लेकर अपनी माता के पास पहुंची और उनसे भी यही प्रार्थना की। मैना ने जब इस समाचार को सुना तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने अत्यंत उदास होकर गिरिजा से यह कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही रहकर तपस्या करो। माता पिता के घर को किसी तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं है। तुम यही तपस्या करो। हे नारद, मैना की बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, शिव जी केवल तपस्या के ही वशीभूत हैं। अस्तु बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जिसने जो वस्तु पाई है, वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अस्तु, तुम मुझे तपस्या करने से मत रोको। यह सुनकर मैना बोली, हे पुत्री, मेरे 100 पुत्र हैं, परंतु तुम उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। मैं चाहती तो यह हूं कि तुम मेरी से दूर मत जाओ और यहीं रहो। तुम जो चाहोगी वही करूंगी, जो मांगोगी वही दूंगी। गिरिजा ने कहा, हे माता, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी, तब तक शिव जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे और तपस्या केवल वन में ही हो सकती है, क्योंकि घर का अहंकार मूर्खता, दुख और चिंता को प्रदान करने वाला होता है। यदि घर बैठकर तपस्या हो सकती होती तो मुनि तथा राजा लोग वन में कभी न जाते। ये सुनकर मैना ने फिर चिंतित होते हुए कहा, हे गिरिजा, वन में सिंह, हाथी आदि अनेक हिंसक जीव घूमते रहते हैं। तुमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भला तुम उनके बीच किस प्रकार रह सकोगी?
गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती। मेरा यह निश्चित मत है कि शिवजी अपने भक्त की घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। गिरिजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर मैना ने उसका मन शिवजी की ओर से हटाने के लिए यह बात कही। हे गिरिजा, शिवजी भांग, धतूरा, विष आदि मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। वे नग्न शरीर, अशुभ वैश्यधारी तथा दरिद्री हैं। भला यह तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकेगा। माता की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे माता, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा समस्त आर्षि मुनि शिव जी की सेवा करते हैं। वे आदि पुरुष तथा सबके स्वामी हैं। मेरे हृदय में भी अब उन्हीं का निवास हो गया है। वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। अस्तु, तुम्हें उनकी निंदा करना उचित नहीं है। अब तुम मुझे आज्ञा दो, जिससे मैं वन में जाकर तपस्या करूं। गिरिजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर जब मैना ने यह जान लिया कि गिरिजा के हृदय में सचमुच ही शिवजी की भक्ति दृढ़ हो गई है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए ही जानबूझकर ऐसी बातें कही थीं। सच पूछा जाए तो भगवान शिव सबका मनोरथ पूरा करते हैं। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक वन में जाओ और शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर गिरिजा भगवान सदाशिव की स्तुति करती हुई तपस्या करने के हेतु वन के लिए चल दी। गिरिजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया तथा अपने लौटने के समय तक के लिए उन्हें कालक्षेप करने के निमित्त बहुत कुछ दान देकर प्रसन्न किया। उन्होंने भिखारियों को भी सब वस्तुएं प्रदान की, क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरिजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं ने भी जय जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की तथा दुंदुभी बजाई। जिस समय गिरिजा चली उस समय उनके बाएं अंग फड़कने लगे तथा शुभ शकुन होने लगे, जिनसे यह प्रतीत होता था कि उन्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। हमें इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है। शक्ति के प्रकट होने पर ही संसार में आनंद प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुख को दूर किया करती है। जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरिजा के बिना हिमाचल का नगर भी सुनसान हो गया। उधर गिरिजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप आर्षि मुनियों के समान बनाया तथा शिवजी के अतिरिक्त और सबका ध्यान भुला दिया। तदुपरांत वे तपस्या करने के निमित्त श्रृंग तीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए, एक ही आसन पर बैठे तपस्या की। वे ग्रीष्म काल में अग्नि में तपती, वर्षा काल में खुले मैदान में रहती और शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करती। जब इस प्रकार उम्र तप द्वारा भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने 1 सहस्र वर्षों तक केवल वृक्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरांत 1 वर्ष तक केवल हरी घास और साग आदि खाए। फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती रही। ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ, तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आई। वहां उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिन गिन कर उन शिव मूर्तियों पर चढ़ाए तथा दिन रात शिव जी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। वे शिव जी के प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर लिया और ब्रह्म रूप में स्थित हो गईं। उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आए।
कई बार उन्हें भूत प्रेत की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भैंसा, बैल तथा चंगा आदि का स्वरूप धारण करके भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत प्रेत गिरिजा को डराने के लिए आते थे, उनका स्वरूप इतना भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख थी। कोई अंधा था, किसी के सहस्र नेत्र थे, कोई नाचता था तो कोई दौड़ता था, कोई मार मार शब्द का उच्चारण करता और कोई गिरिजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण करके यह कहता कि हे गिरिजा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है, अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं, अस्तु तुम घर चलकर उनकी रक्षा करो। इस प्रकार भूत प्रेतों ने गिरिजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किए, परंतु गिरिजा का ध्यान पल भर को भी विचलित नहीं हुआ। वे दुगने उत्साह से शिव जी के चरणों में अपना मन लगाए रहीं। तब गिरिजा के तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत प्रेत भाग गए। जो बचे उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार गिरिजा के ध्यान को भंग करने में वे सब के सब असमर्थ रहे। जिस स्थान पर गिरिजा तपस्या कर रही थी, वह स्थान कैलाश पर्वत के समान सुंदर हो गया। वहां के निवासियों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये संसार की माया को भुलाकर ब्रह्मज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह गायों के साथ खेला करते, बिल्ली चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो दूसरा प्राणी उसके दुख को दूर करने की स्वयं चेष्टा करने लगता था। उस स्थान पर पारस्परिक वैर विरोध का कहीं नाम भी न रहा। वहां के तालाब, नदी और नाले जल से परिपूर्ण हो बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहां किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। गिरिजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि उस स्थान पर पहुंचे। उन लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो स्वयं सिद्ध रूपा हो। उन सब ने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए यह कहा, गिरिजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। गिरिजा को तथा गिरिजा के माता पिता को सहस्रों धन्यवाद है। इस प्रकार गिरिजा की स्तुति एवं प्रशंसा करने के उपरांत सब लोग कैलाश पर्वत पर शिव जी के समीप पहुंचे। वह कैलाश पर्वत इतना सुंदर है कि वहां कोमल रेह हर समय वर्तमान रहते हैं। वहां कलकल नादिनी गंगा जी की धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती है। वहां किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब और आर्षि मुनि लोग बैठे हुए भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते हैं। कहीं पर सिद्धजन तपस्या करते हैं और कहीं किन्नर गीत गाते हैं। कैलाश के उस आनंद को देखते हुए जब सब लोग शिव जी के समीप पहुंचे तो शिव जी ने उन्हें योग स्थित शरीर किए अपना दर्शन दिया। शिव जी के उस स्वरूप को देख देवताओं को ऐसी प्रसन्नता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थी। वे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने थे। शिव जी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रशंसा की। देवताओं ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके महान तेज तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने कृपा करके शबरी को मुक्त किया था, सुन्ना को भी परम पद दिया है। आपकी सेवा करके अनेक पापी आपके लोक को प्राप्त हुए हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर तथा सबके स्वामी हैं। उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय ये तीनों कार्य आपके वश में रहते हैं। आप ही हम सबके रक्षक हैं। जड़ तथा चेतन की बातों को आप भली भांति जानते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपसे भिन्न हो। यह संपूर्ण संसार एक वृक्ष के समान है।
उस वृक्ष का 1 अंकुर, 2 फल, 3 मूल तथा 4 रस है। आप स्वयं ही आकाश तथा पृथ्वी के रूप हैं। निकट तथा दूरी सब में आप विद्यमान हैं। हे प्रभु, माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग आपको नहीं जान पाते, परंतु जो लोग आपके भक्त हैं वे संपूर्ण संसार को शिवमय ही देखते हैं। आपका स्वरूप निर्गुण है, परंतु भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग आपके चरण रूपी नौका का सहारा लेकर संसार सागर से पार उतर गए हैं। आपकी भक्ति के बिना आवागमन मिलता है। आपके भक्त आवागमन होकर आपके चरणों की सेवा द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी, आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय हर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेद, कर्म, जप, तप, योग तथा ध्यान आदि द्वारा आप प्राप्त होते हैं। यदि आप सगुण रूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को सहज ही मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त होता। आपके नाम तथा गुण अनंत हैं और उनका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हमें आपके समान बुद्धि कहां से आई। आपकी महिमा अपार है। हे नाथ, आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के इंद्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि के कारण रूप, अविनाशी, अनादि तथा है। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। हे प्रभु, आपका पवित्र स्वरूप भक्तों के हृदय में वास करता है। इसीलिए वे कुसंगति तथा काम, क्रोध आदि को त्याग कर आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्मा, आनंद के निदान, दुख नाशक तथा अत्यंत कृपालु हैं। आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरी तथा परब्रह्म हैं। आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया था। आपके अवतार हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। आपके उन अवतारों की महिमा अपार तथा अप्रमेय है। हम लोगों का मन आपकी महिमा को कहां तक जान सकता है। जो लोग मन लगाकर आपके गुणों को सुनते हैं और उनका ध्यान धरते हैं, उन्हीं पर आप अपनी कृपा दिखाते हैं। बहुत से लोग तो धर्म मार्ग को भी त्याग कर केवल आपसे ही स्नेह रखते हैं और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहने के कारण आपको प्राप्त कर लेते हैं। वे केवल आपका गुणगान करते हैं तथा किसी सांसारिक वस्तु से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते। आपको भी अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। आप उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं तथा उनकी प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करते। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप हो गए। उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग यहां किस लिए आए हो? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिंतित हो। अस्तु, जो भी बात हो उसे हमारे सम्मुख निसंकोच प्रकट करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा, हे प्रभु, हम लोगों के धन्य भाग्य हैं जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की। संसार में वही लोग पूर्ण आत्मा हैं जिनके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा महान है। आप प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। आपकी कलाएं असंख्य हैं तथा आप अपने भक्तों को दह कीट देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी चुप हो गए। उनकी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो। हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु, आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी से उपदेश ग्रहण कर गिरिजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ
आपके विवाह का आनंद लाभ करें और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हो। सब लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके सांसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यद्यपि वेद ने इस संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात ना माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हमें बहुत दहक ही क्यों ना उठाने पड़े, फिर भी हम गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी स्वीकृति ले लेते हैं। तुम यह तो जानते ही होगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद प्रदान किया था। इसी प्रकार गीतम के दहक को भी दूर किया था। जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक दहक उठाए थे। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है, तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया है। अब तुम्हारे लिए भी गिरिजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया है। अब तुम सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को जाओ। सबको विदा करने के उपरांत शिवजी ने सप्तर्षियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिवजी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम एवं स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें किस लिए बुलाया है? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं, वह बताइए, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर शिवजी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके तप की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ और उसे चलने का प्रयत्न करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर सप्तराशि गिरिजा के समीप जा पहुंचे और यह देखा कि वे साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी है। उस समय आशियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा, हे गिरिजा, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस कार्य के लिए कठिन साधना में संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से यह तपस्या कर रही हूं। गिरिजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे गिरिजा, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी। तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर तथा ग्राम उजड़ चुके हैं। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं। इसीलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद के भुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरिजा, इसके अतिरिक्त जिन शिव जी को पाने के लिए तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज्ज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। न तो उनके कुल परिवार का कोई पता है और न उनके पास सेवक आदि ही हैं। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा? तुम इस बात पर भली भांति विचार करो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ भी विवाह किया था, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में ही रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने लिए श्रेष्ठ वर चाहती हो
तो हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा योग्य हैं। सप्तराशियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मेरे हठ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूं। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है और उस पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूं और उनकी बात को किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूं कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिवजी अवगुणों की खान है, परंतु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूं कि शिवजी निर्गुण हैं और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसीलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधू के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिवजी तीनों गुणों से रहित तथा सबके स्वामी हैं, अस्तु वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली भांति पहचान लिया है और इसीलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूं कि या तो मैं शिवजी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुमारी रहूंगी। अस्तु, आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने की कृपा ना करें। इतना कहकर गिरिजा ने सप्तर्षियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले की ही भांति शिवजी के ध्यान में मग्न हो गईं। गिरिजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तर्षि जय जयकार करने लगे तथा आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गिरिजा, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरिजा को प्रणाम करने के उपरांत शिवजी के पास चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमने गिरिजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने वाक्य जाल द्वारा चलने का भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु ना तो वे हमारे धोखे में आई और ना उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। अस्तु, आपको उचित है कि आप उन्हें वहां जाकर वरदान दें। इतना कहकर सप्तर्षि अपने स्थान को चले गए। शिवजी ने सप्तर्षियों के चले जाने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा ब्रह्मचार्य के समान दंड लेकर मस्तक में त्रिपुंड लगाया, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी। फिर ऐसा स्वरूप धारण कर वे वहां पहुंचे जहां पार्वती तप करती थी। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया तथा कुशल के पश्चात पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी शिवजी ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम ब्रह्मचारिणी तक सब वृत्तांत, जिस प्रकार नारद जी ने आकर भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का विवाह शिव से होगा, वह सुनाया। उसे सुनकर ब्राह्मण ने पश्चाताप करके कहा, हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो? तुम स्वयं हमको उत्तर क्यों नहीं देती? पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, मेरी सखी ने आपसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मैं यह चाहती हूं कि मेरा विवाह शिव के साथ हो। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने शब्द जाल फैलाते हुए कहा, हे गिरिजा, तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे क्या मतलब, परंतु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसलिए मुझसे बिना कहे नहीं रहा जाता। इसके अतिरिक्त जानबूझकर किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हे पार्वती, तुम हिमाचल की पुत्री होकर इतनी मूर्ख क्यों हो गई हो कि अपने ऐसे कोमल शरीर को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो? तुम इस प्रकार अपनी सुंदरता को क्यों नष्ट करना चाहती हो? यह भाग्य की बात है कि तुम विष्णु एवं ब्रह्मा को छोड़कर शिव के लिए तप करती हो। क्या तुम्हारे लिए शिव के समान अशुभ तथा अनुचित पति चाहिए? उनकी चाल ढाल तो संसार से अलग है। देखो, विष्णु आदि सर्वगुण संपन्न, कुल वाला तथा प्रतिष्ठित है,
परंतु शिव में से कोई बात नहीं। वे बैल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष एवं भंग का सेवन करते हैं। वे सिंही और हम हाथ मिलाए भूत प्रेतों के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले उदास बैठे रहते हैं। उन्होंने कामदेव को जला दिया है। नारद ने भी तुम्हें उनके अवगुण न बताकर इस प्रकार छल्ला है। फिर नारद का तो यह स्वभाव है कि वह संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार के उत्पात करते फिरते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सब लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यशिप के लड़के के साथ कितना छल किया। तुम उन सब बातों को भुलाकर समझ से काम लो और अपना काम करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम स्वर्ण जड़ित अंगूठी छोड़कर कांच को क्यों ग्रहण करती हो? गंगा जल छोड़कर कुएं के जल की क्यों इच्छा करती हो? इतना कहकर शिवजी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्वती, देखो, तुम्हारे इस सुंदर मुख कमल पर असंख्य चंद्रमा की कांति विद्यमान है। तुम्हारा मुख चंद्र सुंदरता की खान के समान सुंदर है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करती हो? तुम्हारे विवाह के लिए केवल विष्णु ही हैं। तुम उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है। तुम अब भी संभल जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण रूपधारी शिवजी छल की बातें कहकर खेद सहित अलग बैठ गए। पार्वती ने शिवजी की निंदा सुन मन में कुपित हो बार बार शोक किया। कुछ समय के पश्चात पार्वती मन ही मन बोली, मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा खाया। यदि मैं पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट तथा शिवजी की निंदा करने वाला जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध शिवजी की इतनी निंदा की है कि यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं देती हूं तो इसकी निंदा सुनने का पाप मुझे लगेगा। यह विचार कर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, तू हमें धोखा क्यों देता है? तूने तो वेद के विरुद्ध शिवजी की अत्यंत निंदा की है। तुझको ब्राह्मण होने के नाते प्राण नहीं दिए जा सकते? अब मैं वेद, पुराण और स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हूं। तू अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया है, इसीलिए तेरा वचन वेद के विरुद्ध है। यदि तू शिवजी को जानता तो वेद के विरुद्ध ऐसे वचन न कहता। शिवजी की समस्त अशुभ सामग्री शुभ ही है। कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के ज्ञाता ब्रह्मा, अलक और जगदीश हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को अपने श्वास मार्ग से वेद दिए। यही शिव सबके आदि, मध्य और अंत हैं। उनका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया। वे अपने भक्तों को तीनों लोकों से प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव जी की निंदा करने से मनुष्य बहुत बड़ा पाप प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं अनाचार ब्राह्मण शिव जी के विरुद्ध हैं, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहते हैं। हे ब्राह्मण, तूने शिव जी की निंदा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोला है। तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। अब तू शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा मन शिव जी में लग रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर हंसा तथा मन में पार्वती की प्रशंसा करना चाहता था, परंतु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समझ अपनी एक सहेली से कहा, अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलो, क्योंकि यहां रहने से बड़ा दहक होता है। इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा करके हमको बहुत कष्ट पहुंचाया है। शिव जी की निंदा करने वाले को आंख से न देखना ही उचित है। इसकी व्यर्थ की बातें सुनने से महापाप होगा। जो शिव निंदा को आंखों से देख ले, उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, और यदि संभव हो तो उसकी जीभ काट डाले। नहीं तो अपने दोनों कान बंद कर वहां से उठ जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं। अस्तु, अब तुम देरी न करो, उठो, किसी और वन में चलकर रहेंगे। अन्यत्र जाकर जप करूंगी। यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिव जी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी के धोखा देने से क्या होता है? शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने गुरु से सुना है कि तप करने में इसी प्रकार के अनेक विघ्न सामने आते हैं।
उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं वे मूर्ख हैं और तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो दृढ़तापूर्वक धोखे से बचकर तप में संलग्न रहते हैं वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव जी अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। पहले वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। ये कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां से चल दी। शिव जी ने पार्वती का हठ और प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप, जैसा कि नारद जी ने उमा से कहा था, धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा और चंद्रमा विराजमान, ललाट पर त्रिपुंड, कानों में कुंडल, गोल गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा हाथ पांव की उंगलियों के लाल लाल रंग से। इस प्रकार प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर और सुभग था। जिस रूप का ध्यान कर रही थी, शिव जी ने उसी प्रकार का रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुमने हमारी इतनी आराधना और तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने उसे भी हिला दिया। हमने पहले भूतों को, फिर सप्तर्षियों को तुम्हारे पास भेजा, जिससे तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो। तुम क्रोध न करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने के लिए और तुम्हारी परीक्षा देने के लिए की हैं। जैसा कि कुम्हार घड़े को संभालने के लिए ऊपर से उसे पीटता है, वैसे ही हमने तुम्हारी भक्ति को संसार की रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार की माता और वह देवी हो, जिनके चरण कमलों की सेवा देवता आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए 3 गुण धारण करती हो। तुम ही तीनों लोकों को आनंद देने वाली हो। तुम्हारे रूप, गुण और प्रभाव असंख्य हैं। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी और ब्रह्माणी है। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरिजा का अवतार लिया है। जैसे शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई अंतर नहीं है। केवल सांसारिक जीवों की दृष्टि में हम 2 शरीर रखते हैं, परंतु वास्तव में हम एक हैं। हमारे और तुम्हारे चरित्र को वेद भी नहीं जानते। तुम्हारा तप अब पूर्ण हो गया है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांगो। यह कहकर शिव जी चुप हो गए। पार्वती बोली, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करें और अपने संसारिक चरित्र को दिखाएं। पार्वती यह कहकर चुप हो गई। तब शिव जी ने कहा, हे गिरिजा, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तब देवताओं ने जय जयकार किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता गिरिजा के चरणों पर आकर गिर पड़े तथा हर्ष के कारण गिरिजा की स्तुति करने लगे। जो कोई उस स्तुति का पाठ करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घर जाकर प्रसन्न रहो। मैंने कठोर तप किया है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिव जी ने मुझे वर दिया है कि तुम्हारा कोई कार्य शेष न रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सभी देवता वहां से चले गए और गिरिजा भी घर जा पहुंची। भगवान सदाशिव की महिमा जानना अत्यंत कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वर्षों के तप करने पर भी कठिन से जानी जा सकती है। वे शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा संसार के जीवों की भांति प्रकट होकर अपने भक्तों के कार्य पूरे करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें।
अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।